हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। क्लास को शुरू करते हैं। सभी पर्सन अच्छे लेवल के हैं आर और ई एग्ज़ाम के लिए। एक जिला एक खेल योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में तैराकी किस जिले का खेल है। मेन पॉइंट ये है कि उत्तर प्रदेश में तैराकी किस जिले का खेल है। बांदा, प्रयागराज, पीलीभीत, बहराइच। राइट आंसर ऑप्शन सी है, पीलीभीत। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में हिंदू आबादी 79.80% है। ये वाला पॉइंट यहाँ पर सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19.26% मुस्लिम आबादी है। ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर सही है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व ललितपुर का है। ये पॉइंट भी सही है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला महाराजगंज है। क्या ये पॉइंट सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला बलरामपुर है। कौन सा जिला है? बलरामपुर जिला। यहाँ पर इस प्रश्न में बहुत अच्छे पॉइंट दिए गए थे, सभी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित वर्ग हेतु लाभकारी है। मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में कौन लाभकारी होता है? लेनदार या फिर देनदार। 16 का प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है, लेनदार। प्रश्न नंबर 4 कथन कारण का प्रश्न है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ओजोन जैविक जीवन के लिए परमावश्यक है। ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। क्या यहाँ पर दोनों पॉइंट सही है और सही व्याख्या भी कर रहे हैं या फिर नहीं? ए और बी में आंसर है। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है। ए और बी दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न नंबर 5 केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। आगरा में, झांसी में, कानपुर में, लखनऊ में। राइट आंसर ऑप्शन बी विकल्प है, झांसी में। नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि करने से क्या प्रभाव पड़ता है? सरकार के ऋण में कमी आती है। अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। देश में अधिक विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश आता है। वांछित क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बढ़ता है। कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही है? राइट आंसर ऑप्शन बी विकल्प है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि करने से मौद्रिक तरलता में कमी आती है। प्रश्न नंबर 7 सेल्वा वनों की विशेषता है। चौड़ी पत्ती सदाबहार, चौड़ी पत्ती पतझड़, शंकुधारी सदाबहार, शंकुधारी पतझड़। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए विकल्प है, चौड़ी पत्ती सदाबहार। प्रश्न नंबर 8 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। कोको घाना, ए का 4 आएगा। कौवा आइवरी कोस्ट, बी का 1 आएगा। चाय केन्या 2 आएगा। गन्ना दक्षिण अफ्रीका, डी का 3 आएगा। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी विकल्प है, 4 1 2 3। नेक्स्ट प्रश्न। 2011 के अनुसार कुल कार्यशील जनसंख्या में से कृषि क्षेत्र में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? आप आंसर जो लगाइए। राइट आंसर ऑप्शन सी विकल्प है, 59.3% है। प्रश्न नंबर 10
निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? खिलाफत का प्रश्न, नमक कानून, पंजाब में अत्याचार, रॉयल एक्ट। अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन बी है, नमक कानून। सभी प्रश्न अच्छे लेवल के हैं। सेशन आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को भाई लाइक शेयर कर दिया करो। जो विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देते हैं हम उनका दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपदों को उनके वर्तमान स्थानों से सम्मिलित करते हुए दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनें। सही उत्तर हमें यहाँ पर देना है। सूची फर्स्ट में महाजनपद है और सूची सेकंड में वर्तमान स्थिति दी गई है। वत्स इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है। ए का 2 आएगा। कौशल अयोध्या के आसपास का क्षेत्र है। बी का 1 आएगा। पांचाल बरेली बदायूं के आसपास का क्षेत्र है। 4 आएगा। मल कुशीनगर के आसपास का क्षेत्र है। डी का 3 आएगा। प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी विकल्प है 2 1 4 3। अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महाजनपद काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए विकल्प है, मथुरा में। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन में से किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। आंसर देखिए क्या आएगा इसका। राइट आंसर ऑप्शन डी है, केसी हियर। प्रश्न नंबर 14 सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट और यहाँ पर सूची सेकंड दी गई है। मौलिक कर्तव्य, यह संविधान का 42वां संशोधन था। एक का 3 आएगा। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती केस। बी का 4 आएगा। मूल ढांचे का सिद्धांत किसने दिया था? मिनर्वा मिलकेस ने। सी का 1 आएगा। इंसानों के अनैतिक व्यवहार का निषेध, संविधान का अनुच्छेद 23। डी का 2 आएगा। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए है, 3 4 1 2। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक्सला सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अच्छा प्रश्न है, याद रखना है। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि यह संधि 1748 में हुई थी, जिसका नाम है एक्सला सापेल। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति सही है। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर हमें चुनना था, तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, कार्ल मार्क्स ने। प्रश्न नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? समाचार पत्र और यहाँ पर संस्थापक दिया गया है। अल हिलाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। पहले वाला तो यहाँ पर सही सम्मिलित है। न्यू इंडिया, एनी बेसेंट सही है। तहजीब उल अखलाक, मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पर दिया गया है, जो कि गलत है। संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय, ये सही है। तहजीब उल अखलाक किसकी है ये? अच्छा है ये प्रश्न भी। तो ये है सर सैयद अहमद। क्या नाम बता है? सर सैयद अहमद की यह पत्रिका है, जो कि उर्दू में लिखी गई थी। तो ये वाला पॉइंट आपको नोट कर लेना, बाकी तीनों पॉइंट हम जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है।
बाल में, दूध में, पेशी में, मक्का में। राइट आंसर ऑप्शन सी है, पेशी में। यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलाए जाएं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान होगा। यह प्रश्न हमने पहले भी करा था और आरओ एग्जाम में पूछा भी गया था और इस बार भी शायद पूछा जा सकता है। आप इसको जानते भी होंगे। तो सबसे पहले आप 100 वाट रख दीजिए, फिर 10 की गुना कर दीजिए, फिर 1 घंटे की गुना कर दीजिए और 1000 से आप इसे डिवाइड कर दीजिए। ऊपर भी 1000 हो चुका है और नीचे भी 1000 हो चुका है। तो क्या बचा हमारे पास? 1 यूनिट। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए विकल्प है। 1 यूनिट इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। गांधी सागर, जवाहर सागर। यह प्रश्न शायद मैंने आपको किसी अन्य प्रश्न में इस तरह का प्रश्न भी पूछा गया था, जिसमें मैंने आपको बताया था गांधी सागर किस राज्य में है। तो ये आप जानते भी होंगे, एमपी में है। जो नहीं जानते हैं देख लीजिए। और जवाहर सागर मैंने आपको बताया था राजस्थान राज्य में है। गोविंद सागर यह किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। और किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। ये तो कल ही प्रश्न शायद आया था। गोविंद वल्लभ पंत किस राज्य में है? आपके उत्तर प्रदेश में है, सोनभद्र जिला है और रिहंद नदी पर यह है। तो यहाँ पर केवल 2 ही पॉइंट सही है। पहले वाला गांधी सागर चंबल नदी पर है और जवाहर सागर भी चंबल नदी पर है। तो सही सम्मिलित नहीं था, वो था पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4। आंसर हमारा ऑप्शन सी विकल्प है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में फसलों की अधिक पैदावार वाली निम्नलिखित किस्मों पर विचार कीजिए। गेहूं की किस्में हैं अर्जुन, जया, पद्मा, सोनालिका। तो गेहूं की यहाँ पर जो किस्में हैं, एक तो है अर्जुन और चौथा नंबर जो दिया गया है सोनालिका। तो ये दोनों ही गेहूं की किस्में हैं। जबकि पद्मा और जया ये दोनों किसकी किस्में हैं? धान की किस्में हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी विकल्प है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूची फर्स्ट में खनिज को सूची सेकंड स्थान के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट में खनिज और सूची सेकंड में स्थान यहाँ पर दिया गया है। कोयला खनिज किस स्थान से पाया जाता है? गिरिडीह। तो ए का 1 आएगा। और गिरिडीह किस राज्य में है? ये पॉइंट भी पता रहना चाहिए। झारखंड राज्य में है। तांबा अलवर, अलवर राजस्थान राज्य में है। यहाँ से तांबा प्राप्त किया जाता है। बी का 3 आएगा। मैग्नीज धारवाड़ से प्राप्त होता है। सी का 4 आएगा। धारवाड़ किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक राज्य में है। भोरा कोयला लिग्नाइट इसके लिए आएगा जैनकोडम। और जैनकोडम किस राज्य में है? ये भी पता रहना चाहिए हमको। तो इस राज्य का नाम है तमिलनाडु। क्या नाम है यहाँ पर लिख देता हूँ, तमिलनाडु। प्रश्न का राइट आंसर है 1 3 4 2। सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष कर है? विक्रय कर, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी या फिर संपदा कर। ऑप्शन डी राइट आंसर है, संपदा कर। यह एक प्रत्यक्ष कर है। प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में कौन सी संधि ग्रीनलैंड एवं बेफिन द्वीप को अलग करती है? एंडरसन जल संधि, डेविस जल संधि। कौन सा आएगा आंसर? राइट आंसर ऑप्शन बी है, डेविस जल संधि। प्रश्न नंबर 25।
कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? शोध संस्थान और यहाँ पर स्थान दिया गया है। सेंट्रल पंप एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह सहारनपुर में है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर सही है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मेजरमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका हापुड़ में है, ये वाला पॉइंट भी सही है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान इलाहाबाद यहाँ पर दिया गया है, क्या सही सम्मिलित है? नहीं, यह सही सम्मिलित नहीं है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी विकल्प है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान तो कहाँ पर है? ये एक अच्छा प्रश्न है, तो यह है आपका लखनऊ में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, शायद ये प्रश्न वो पहले आया था, कहाँ पर है? ये झांसी में है। तो यहाँ पर सभी अच्छे पॉइंट थे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। चलिए प्रश्न नंबर 26। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है क्योंकि ज्वाला इतनी गर्म होती है कि जल उसे ठंडा नहीं कर सकता। जल एवं पेट्रोल के मध्य रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। जल एवं पेट्रोल एक दूसरे में मिश्रणीय हैं। जल एवं पेट्रोल अघुलनशील है। पेट्रोल जल के ऊपर परत बनाता है, अतः जलता रहता है। तो यहाँ पर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी विकल्प है। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है। इसका कारण जो है कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन डी में दिया गया है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर। वायु से भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह अपेक्षाकृत सस्ती है, अपेक्षाकृत कम घनी होती है, अपेक्षाकृत अधिक भार उठाने की शक्ति रखता है, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। आपको आंसर का पता लग चुका होगा, तो डी प्रश्न का राइट आंसर है क्योंकि यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है, इसलिए हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। प्रश्न नंबर 28। मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशेषता से होता है? सूर्य के चारों ओर की परिक्रमा, दूरी पर 23.5 डिग्री, अंश का झुकाव, ऊपर बताइए ए और बी का सम्मिलित मिश्रण प्रभाव है, अपनी दूरी पर घूमना। कौन सा विकल्प प्रश्न का राइट आंसर बनेगा? तो यहाँ पर उत्तर ऑप्शन सी विकल्प है। दोनों पॉइंट यहाँ पर ऊपर के ये सही है। मिलान का प्रश्न है, तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें मिलान करना है। सूची फर्स्ट में देश दिए गए हैं और सूची सेकंड में यहाँ पर राजधानी दी गई है। ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया है, तो ए कट्टू आएगा। क्यूबा की राजधानी हवाना है, बी आएगा। केन्या की राजधानी नैरोबी है, तो यहाँ पर 4 आएगा। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है, डी का 3 आएगा। प्रश्न का राइट आंसर है 2, 1, 4, 3, तो बी प्रश्न का राइट आंसर हो चुका है। प्रश्न नंबर 30। निम्न में कौन सा कथन पारिस्थितिकी शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है? यह मनुष्य और उसके आसपास के वातावरण का अध्ययन है, क्या ये सही है? सर्वोत्तम वर्णन कहा गया है। यह पादपों और जीवों का उनकी पारस्परिक अंतःक्रिया एवं पर्यावरण के साथ उनके संबंधों के संदर्भ में वैज्ञानिक अध्ययन है, तो बी वाला पॉइंट यहाँ पर ज़्यादा कारगर है। यही राइट आंसर है प्रश्न का। अन्य पॉइंट भी आप पढ़ सकते हो। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? सतत विकास है और यहाँ पर लक्ष्य दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन सभी टॉपिक को आपको आज याद कर लेना है। लक्ष्य 6 स्वच्छ जल एवं स्वच्छता से संबंधित है और लक्ष्य 7 सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा संबंधित है। लक्ष्य 13 में जलवायु परिवर्तन है, ये भी सही है। लक्ष्य 14 भूमि पर जीवन,
ये यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि लक्ष्य 14 में भूमि पर जीवन नहीं आएगा, भूमि के अंदर जीवन आएगा। तो लक्ष्य 14 वाला पॉइंट भी पता चल चुका है। और भूमि पर जीवन ये किस में आएगा? लक्ष्य 15 में आएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है। देखिए, जो पॉइंट आता है तो उसको तो आप रहने ही दीजिएगा, और जो नहीं आ रहा है उसको आप याद जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 32, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से कितना कम या अधिक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 912 है। और जबकि राष्ट्रीय लिंगानुपात कितना है? तो ये 943 है। तो आप इसको यहाँ पर लेस कर दीजिए, -31 कम है। तो राइट आंसर हमारा क्या हुआ? ऑप्शन डी विकल्प हुआ। वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है। भाई, आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, जिससे कुछ और विद्यार्थी चैनल से जुड़ जाएं। चलिए देख लीजिए इस प्रश्न को। प्रतिवर्ष ओजोन परत के संरक्षण के लिए विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? कॉमन प्रश्न है, परंतु बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन बी है, 16 सितंबर। आज की क्लास में 33 प्रश्न हमने किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।